हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये ब्लॉग मेरा पिछले ब्लॉग का ही कंटिन्यू पार्ट है। सुबह सुबह मैंने और मम्मी ने पी ली थी चाय। हमारे पास आई हुई है ये मिश्री। मिश्री देखो कर क्या रही है, कभी मम्मी के साथ रब कर रही है अपनी बॉडी को, कभी मेरे साथ। तो मैं इससे पूछ रही हूँ, मिश्री क्या करना है तुझे? तो मुझे पता है मिश्री को क्या करना है। मिश्री को चाहिए अपना कैट फूड। तो ये सामने जो टेबल रखा हुआ है, इनका फूड का बाउल यहाँ पे ही रखा होता है मैंने, पर आज मैंने यहाँ से ना हटा के उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था। तो ये देखो, इसने इधर उधर नहीं ढूंढा, तो अभी मुझे वही कह रही है कि मुझे अपना कैट फूड दो। तो पहले इसे थोड़ा सा लाड लड़ा लूं, उसके बाद फिर मैं इसको दूंगी इसका कैट फूड। देखो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रही। मिश्री अपना खाना मांग रही है। इसका खाने का बाउल मैंने यहाँ रख दिया था, ये देखो। अभी इसको देती हूँ, ले खा। नहीं है मन खाने का, फिर दूध देंगे इसको, पहले खाना खा ले। अभी फिर बारी आ गई थी मिश्री को दूध ठंडा करके देने की। सुबह सुबह मम्मी दूध ले आए थे, उसके बाद फिर मैंने दूध को बॉईल किया, फिर उसको ठंडा करके मिश्री को दे रही हूँ मैं। पर मिश्री जो है बिल्कुल भी वेट नहीं कर रही है। उसको थोड़ी ना पता है कि दूध गर्म है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट दूध में ये मुंह डाल देती है। जो दूध इनके पीने के लिए ठंडा होने के लिए निकाला होता है, तो इनका मुंह जल जाता है। तो फिर एक बार जो कैट ऐसा करती है, वो दोबारा नहीं ऐसा करती, खुद ही स्लैब के ऊपर चढ़ जाती है ये कि मुझे दूध दो। तो अभी फिर मैं इसको कटोरी में दूध डाल के दे रही हूँ और ये आराम से पी लेगी। अभी ये थोड़ा सा ल्यूक वार्म सा हो जाता है तो फिर मैं इसको देती हूँ, तभी पीते हैं। इनको ठंडा दूध दो तो ये नहीं पीते हैं। तो ये देखो खुश है, दुम हिला रही है। ये है आई ड्रॉप्स जो कि मैं डालने जा रही हूँ चिक्की की आंख में, क्योंकि जब वो बाहर से आई थी सुबह सुबह, अभी तो मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा। तो मुझे दिखाई दिया कि उसकी आंख पूरी पानी से भरी हुई थी और रेड थी। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बाहर ना बिल्लियों से लड़ती है, तो फिर ऐसा हो सकता है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली आई ड्रॉप डाल दी। तो फिर अभी मैं पका रही हूँ रोटियाँ। आटा मैंने गूंथ लिया था, भिंडी की सब्जी बन गई थी और रात के राजमा भी पड़े हुए थे और मम्मी को जाना था, तो इसलिए सबसे पहले आज मम्मी खाना खा रहे हैं। और मम्मी ने बिल्कुल थोड़ी सी सब्जी और एक रोटी ली थी, क्योंकि मम्मी कह रहे थे मेरा थोड़ा सा पेट ठीक नहीं है इसलिए। तो मम्मी लग पड़े हैं खाना खाने के लिए। तो मम्मी को जाना था जल्दी, 10 बजे मम्मी को पहुंचना था हॉस्पिटल आज। तो ये देखो, यहाँ पे दो दो बास्केट्स अब हम करने लगे हैं तैयार। एक में डालेंगे भूरी को, एक में डालेंगे चिक्की को। और ये जो रस्सियाँ हैं, इनसे इन बास्केट्स को हम बांध लेते हैं, क्योंकि कैट हमारी अपना सिर ऊपर को उछाल उछाल के जो क्या इसका बास्केट का लॉक है उसको भी खोल देती हैं और इनके भागने का फिर डर रहता है। तो ये जो मैंने न्यू निकाले हैं इनके कॉलर, ये इनके इनके लिए ही मैंने ऑर्डर किए हैं कि जब इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा तभी इनको पहनाएंगे, क्योंकि रेगुलरली डेली जो ये कॉलर पहनते हैं वो कॉलर तो ये थोड़े से गंदे कर देते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कॉलर्स मंगवा के रखे हुए हैं ताजो जब इनको लेके जाना पड़े तो वो बिल्कुल भी गंदे ना हो। तो ये सबसे पहले मैंने कॉलर न्यू वाला पहना दिया है भूरी को, जिसकी कि आज स्टिचेस खोलने हैं। आज इसके 11 डेज कंप्लीट हो गए हैं और ये केज में मैंने बंद करके रखा था चिक्की को। इसकी आज होनी है सर्जरी, तो अब इसको मैं पहना दूंगी रेड वाला कॉलर, और ऑरेंज वाला मैंने पहना दिया है भूरी को और उसको दे दिया है उसका कैट फूड, वो खाती रहेगी। तो ये जो चिक्की है ये थोड़ी सी कम काबू में आती है, ये भागती जाता है। पिछली बार भी जब मम्मी इसको लेने लगे थे ना हॉस्पिटल, तो ये वहां से भाग के आ गई थी, तो फिर इसको नहीं लेके जा पाए थे हम। तो अब देखो, इसको मैं साथ के साथ ही केज में बंद करती जा रही हूँ कि कहीं भाग ना जाए।
तो इसको फिर मैंने ये रेड वाला न्यू कॉलर पहना दिया था। तो अब इसको भी डाल देंगे बास्केट में। और मम्मी ने डाल दिया है चिक्की को बास्केट में, और इसको अब मम्मी कर लेंगे रस्सियों से एकदम टाइट से बंद कर लेंगे, ताजो ये ऊपर अपना सिर उछाल के बाहर ना निकल जाए, क्योंकि मम्मी ने इनको लेके जाना है आज स्कूटी के ऊपर। तो एक को स्कूटी के आगे रख लेंगे बास्केट, और एक बास्केट मम्मी पीछे अपने हाथों में पकड़ेंगे। तो दूसरी बास्केट में मैं डाल रही हूँ भूरी को। तो इस बास्केट में मैंने डाल दी है नीचे पिंक वाली इनकी गद्दी छोटी सी। तो ये है तो मतलब कैट का बेड। तो जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था इसका साइज बड़ा होगा, पर ये तो छोटे से साइज की निकली थी। और ये मैंने छोटा सा जो बेड आपने देखा पिंक कलर का, ये मैंने मंगवाया था जब हमारी जो सबसे पहली कैट है मैगो, वो छोटी थी। तो जब वो छोटी थी उसके साइज के हिसाब से तो ये ठीक थी, बट अब हमारी जो कैट्स बड़ी हो गई हैं तो इसके ऊपर कम ही बैठती हैं। तो इसलिए जब इनको हॉस्पिटल लेके जाना होता है तो बास्केट के अंदर कोई कपड़ा डालना होता है तो उसकी जगह पे मैं ये डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये सॉफ्ट रहती है इसलिए। तो अभी ये देखो दोनों बास्केट्स को मम्मी तैयार कर ली है। हमारे पास कैट्स के लिए बैकपैक भी है, पर उसमें मम्मी नहीं लेके जा रही हैं, क्योंकि मम्मी ही कहती हैं कि मुझे लगता है कि उनमें कैट का दम घुटता है, इसलिए उसमें होल्स तो दिए हुए हैं, पर फिर भी जब आपको हाफ एन आवर के लिए ट्रैवल करना होगा तो हमें ऐसा फील होता है कि शायद कैट्स सफोकेटेड फील करें, तो इसलिए अभी तो कभी एक बार भी हमने उसका यूज़ नहीं किया है। तो वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने वेस्ट ही पैसे किए हैं उस बैग को मंगवा के। इसकी जगह पे एक दूसरी बास्केट आती है ना लॉक वाली, वो मंगवानी चाहिए थी। तो अब जब भी मैं ऑर्डर करूंगी वो बास्केट ऑर्डर करूंगी, उससे फिर कैट्स ऊपर से उछाल के उसको खोल नहीं पाती हैं। तो मम्मी आपने देखा लेके चली गई हैं दोनों को। तो यहाँ पे फिर मम्मी के जाने के बाद सुबह सुबह ये 10 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे ये सोया हुआ है हमारा मेल कैट है ये, जिसका नाम है पोलू, और उसके पास ही आके बैठ गया है मोगली भी। तो ये इनके बेड की जो कुशन है बीच वाला, उसको मैंने रख दिया है सोफे के ऊपर। तो यहाँ पे फिर मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता। रात के बचे हुए हैं राजमा, उसको मैंने कर लिया है गरम, साथ में मैंने ले ली है चाय, भिंडी की सब्जी और रोटियां। तो मैं तो अभी आराम से बैठ के करूँगी अपना नाश्ता। मम्मी वापस आने में टाइम लगाएंगे, क्योंकि जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन टाइम लग जाता है। नहीं तो अगर ओनली स्टिचेस ही खुलवाने हों तो फिर तो बहुत कम टाइम लगता है, मम्मी जल्दी ही आ जाते हैं। पर आज होनी है चिक्की की सर्जरी, तो 3-4 तो मम्मी को बज ही जाते हैं। दोपहर के बाद फिर मम्मी घर आएंगे, तब तक के लिए घर के सारे काम मैं कर लूँगी। सर्जरी करवा के घर वापस आ गई है। इसको एनेस्थीसिया का अभी असर है, इसलिए ये देखो पूरी होश में नहीं है और अपने सिर को इधर उधर मार रही है, पर कुछ घंटों के बाद ये फिर नॉर्मल हो जाएगी।